everyone. I am Adilsa and welcome to Improvement Coaching Institute. We are improving the students and motivating the girls by changing the way of thinking, working, connecting and creating the new worlds. So don't think negative, always try to do and think positive. क्योंकि हम बदलेंगे. आपका सपना अब हमारा है. लड़का हो या लड़की, उनका भविष्य हमारा सपना है. So don't satisfied in your work but knowledge. This institute provides lots of benefits for development of students. क्योंकि यह इंस्टीट्यूट अपने इनकम का ज़्यादातर हिस्सा विद्यार्थियों के ऊपर ही खर्च करता है. तो चलिए अब हम लोग अपने सिलेबस की ओर चलते हैं, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट और लाइन के बारे में जाना था. आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम रेखा के बारे में जानेंगे. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो हम लोग का ये चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, इसका हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एंगल के बारे में जानेंगे, यानी कि कोण. हम लोग इसका जो लाइन था पॉइंट था पहले ही जान चुके हैं. तो चलिए पहले देखते हैं कि कोण कितने प्रकार का होता है, कोण कैसा कैसा हो सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला है हम लोग का शून्य कोण, यानी कि जीरो एंगल. फिर हम लोग का न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल. फिर अगला पॉइंट आएगा हम लोग का समकोण, यानी कि राइट एंगल. फिर आएगा हम लोग का यहाँ पे अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट है हम लोग का सरल या ऋजु कोण, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. अगला हम लोग का पॉइंट है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल. फिर हम लोग आएगा पूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल. इन सभी को जानने से पहले कुछ अलग प्रकार के कोण के बारे में जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा आसन कोण या संलग्न कोण. फिर आएगा हम लोग का यहाँ पे पूरक या कोटि पूरक कोण. फिर हम लोग का यहाँ पे है संपूरक या ऋजु पूरक कोण. ये दोनों नाम एक ही है, दोनों नाम का मतलब एक ही होता है, वो संपूरक हो या ऋजु पूरक कोण. फिर लास्ट हम लोग का पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो चलिए बारी बारी से सबको जानते हैं, लेकिन उससे पहले एंगल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल, उसका डिग्री, उसको कोण नापने के लिए हमें कंपास, प्रोटेक्टर और स्केल की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम लोग एक बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नहीं यूज कर सकते हैं. तो फिर कैसे जानेंगे इसको जानने के लिए हम एक चित्र के माध्यम से जानेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे. जैसे कि हम रेखा ले लिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का रेखा हो गया, उस पर क्या हुआ, यहाँ पे कुछ हम लोग देख सकते हैं. यहाँ पे क्या है, ये हमारा OA मान लीजिए इसको रेखा. फिर क्या है, जो OB है इस पर लंब है, यानी कि बिल्कुल खड़ा है, सीधा गिरा हुआ है. फिर इधर है, तो इसमें क्या होता है, जब रेखाएं क्या हो, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जब रेखा एक रेखा पर, यहाँ पे मान लीजिए OA हमारा एक रेखा है, इस पर कोई भी रेखा अगर लंब हो, जैसे मान लीजिए OB एक किरण है जो कि OA रेखा पे लंब है, तो क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो ये जो हम लोग का सीधी रेखा होता है, वो हम लोग का होता है समकोण, यानी कि जो हम लोग का 90 डिग्री का कोण बनाता है. फिर अगर हमको समझना हो कि न्यूनकोण क्या है, तो न्यूनकोण क्या होता है, जब समकोण से वो नीचे की तरफ यानी राइट साइड झुकी हो, जैसे कि मान लीजिए न्यूनकोण, ये हम लोग का जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है. और जब इस 90 डिग्री से इस साइड झुकी हो, यानी कि 90 डिग्री से बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर झुका हो, तो सारा का सारा क्या होता है, हम लोग का न्यूनकोण में आता है, यानी कि एक्यूट एंगल. फिर अगर शून्य कोण की बात करें तो क्या होगा, तो शून्य कोण क्या होगा, जब इस OA जो हमारा रेखा है, OA जो हमारा यहाँ पे रेखा है, उस रेखा पर कोई एक रेखा आकर आपतित हो जाए, यानी कि चढ़ जाए. जैसे मान लीजिए ये जो हमारा रेखा आ रहा है, तो ये कम होते जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम एंगल मापेंगे वो कम होते आ रहा है. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा, इतना छोटा होते होते क्या होगा, नीचे घटते घटते ये जो OA रेखा है हम लोग का, उसी पर आपतित होगा, यानी कि चढ़ जाएगा. तो ये हम लोग का होता है 0 डिग्री, यानी कि शून्य कोण, इसको हम जीरो एंगल बोल सकते हैं. फिर आता है हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण. तो ये क्या होता है, ये जो हम लोग
समकोण, ये क्या होता है, इस 90 डिग्री जो एंगल बनाया ना उस लाइन से लेफ्ट साइड झुका होता है। थोड़ा सा भी अगर झुका है तो क्या हम लोगों का कहलाएगा, वो कहलाएगा अधिक कोण, यानी कि जब ये इधर है। फिर क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन की बात करें तो यानी कि सरल कोण, तो ये क्या होता है, जब रेखा है ये आकर बिल्कुल जब नीचे की तरफ आए, बढ़ते आए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हमारा OA रेखा है इस रेखा के बिल्कुल विपरीत, यानी कि उल्टा साइड इधर उस रेखा के बिल्कुल बराबर हो जाए, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो ये हम लोग का कहलाता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, यानी कि सरल कोण। फिर अगला पॉइंट होता है हम लोग का, जब रेखाएं इस 180 और सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री, और जब रेखाएं क्या हो 180 डिग्री, यानी कि ये जो हमारा एंगल है इससे बिल्कुल नीचे अगर आए, तो अगर थोड़ा सा भी नीचे आए तो ये हम लोग आ जाता है प्रतिवर्ती कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। और ये कोण क्या होता है, आगे की तरफ बिल्कुल बढ़ते जाता है जब तक कि इस OA रेखा पर फिर से ना आ जाए, तो ये हम लोग का प्रतिवर्ती कोण हो जाता है। फिर हम लोग आता है पूर्ण कोण, जो कि एक हम लोग का कंपास होता है, जो चांद होता है, जो चांद होता है उसको चारों तरफ से अगर हम घुमाएं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि एक बिंदु हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु हो गया और ये यहाँ से स्टार्ट होकर एक पूरा राउंड ले रहा है, यानी कि एक बिंदु पूरा एक राउंड ले रहा है, तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण कोण। अब इसको एक बार चित्र के माध्यम से देख लेते हैं फिर से। जैसे OA रेखा पर कोई मान लीजिए उसी रेखा आपतित है, यानी कि चढ़ी हुई, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, OA रेखा है जो उस पर उसी रेखा आपतित है, तो यहाँ पे बिल्कुल 0 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हम लोग का होगा 0 एंगल, यानी कि शून्य कोण। फिर हम लोग आता है समकोण। समकोण हम पहले ही बताया है, जब कोई रेखा यानी कोई रेखा पर कोई भी रेखा लंब हो तो वो हम लोग का होता है समकोण। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा OA रेखा है उस पर OB रेखा बिल्कुल लंब है। फिर हम लोग आता है यहाँ पे एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। तो जब क्या है, रेखाएं क्या होता है, समकोण से राइट साइड झुका हुआ होता है, यानी कि 90 डिग्री से इस साइड, तो ये हम लोग का न्यून कोण कहलाता है। फिर हम लोग का आएगा अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, जब रेखाएं समकोण से लेफ्ट साइड झुका हो, थोड़ा सा भी वो झुका हो, तो हम लोग का अधिक कोण में आता है। फिर हम लोग आएगा यहाँ पे सरल कोण, यानी कि जो रेखा होता है, जैसे मान लीजिए पहला OA हमारा रेखा हो गया, यहाँ पे जब OA रेखा के विपरीत साइड यानी उसके उल्टा कोई रेखा हो तो हम लोग का होता है सरल कोण, और सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो ये बिल्कुल सरल यानी कि सीधा, तो यहाँ से जो हम लोग का एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। फिर हम लोग आएगा प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जब इस सरल रेखा पर से ये रेखाएं नीचे की तरफ झुकने लगे तो ये हम लोग का होता है प्रतिवर्ती कोण। ये आप कुछ भी ले सकते हैं इधर से। फिर हम लोग को अगला आएगा पूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक हम रेखा लिए, तो पहले ही हमको पता होना चाहिए कि ये जो हम लोग का होता है 0 डिग्री, यानी कि ये जो हम रेखा है इस पर अगर कोई रेखा आपतित है, चढ़ा हुआ है, तो वहां पर हम लोग का 0 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन ये जैसे जैसे ये बढ़ता है उस कोण का मान भी बढ़ता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा एक राउंड ले ले और इस पर आपतित हो जाए, तो वहां पे हम लोग का पूर्ण कोण का निर्माण होता है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी एक बिंदु पे आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए बारी बारी से सभी परिभाषा को जानते हैं। पहला हम लोग का आएगा शून्य कोण। इसका परिभाषा क्या होता है, जिस कोण की माप 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं। इसमें कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे पर आपतित यानी कि चढ़ी होती है। इसको देखिए कैसे होता है। पहले क्या बोला गया, जिस कोण की माप 0 डिग्री, तो परिभाषा हो गया जिस कोण की माप 0 डिग्री हो उसे हम लोग शून्य कोण कहते हैं। फिर दिया है इस कोण से बनाने वाली किरणें एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के ऊपर आपतित होती है, यानी कि चढ़ी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये एक रेखा हो गया, वो एक रेखा हो गया,
बैठ गया, यानी फिर इसी पर आ गया, आपतित हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि बिल्कुल 1 डिग्री भी नहीं बन रहा है, शून्य कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं शून्य कोण। फिर हम लोग का अगला पॉइंट आएगा यहाँ पे न्यून कोण क्या है, यानी कि एक्यूट एंगल। इसका परिभाषा होता है जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा यानी कि ज्यादा तथा 90 डिग्री से छोटा यानी कि कम हो, उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। इसको देखिए एग्जांपल के साथ। पहले क्या बोला, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा, यानी कि यहाँ पे अगर 0 ले तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 डिग्री से बड़ा क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 5, 10, 80, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 50, 60, 70, यानी कि 90 से छोटा होना चाहिए। यहाँ तक कि आप 80, 90 ले सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये 90 के बराबर नहीं है, 90 से छोटा है। तो इस कोण को बनाने की, इस कोण को आप जाने समझ गए हैं पहले कि कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक रेखा होता है, यहाँ से एक बार इसको कट करते हैं, क्योंकि जो रेखा होता है बिल्कुल सीधा होता है। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक रेखा हो गया, रेखा नाम का किरण लेते हैं, जैसे OA हमारा एक किरण हो गया। जब ये क्या होता है, ये 90 डिग्री क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, लंब होता है। तो जब इस 90 डिग्री से किरणें झुकी हुई हो राइट साइड, यानी कि इस साइड इधर, तो ये जो हम लोग का होता है ये न्यून कोण होता है। आप इसमें कुछ भी कितना भी कोण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो 15 डिग्री हो सकता है, उससे नीचे आए तो 10 हो सकता है, वैसे ही आप 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा ले सकते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अब आएगा हम लोग का समकोण। सॉरी, पहले यहाँ पे देखते हैं, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, राइट एंगल। इसका परिभाषा देखते हैं क्या है, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। इस कोण को बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत होती है। परिभाषा समझ में आ गया है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, तो यहाँ तो एक सिंपली होता है, जैसे एक OA हमारा एक किरण हो गया और इस पर कोई भी रेखा लंब है, कोई भी किरण लंब है, तो ये हम लोग का समकोण कहलाता है। ये क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन किया जाए आपसे कि 90 डिग्री, 80 डिग्री, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 50, 60, 70, और इसमें से आपको यहाँ प्रश्न किया जाए कि इसमें से समकोण कौन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 80 हो नहीं सकता है, ना ही 50 होगा, ना ही 60 होगा, क्योंकि क्या होता है, समकोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 90 डिग्री, क्योंकि क्या होता है, समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर यहाँ पे दिया है, इस कोण को बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे पर लंबवत करने का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा मान लीजिए O और ये P हो गया, OP रेखा है, वो पहला यहाँ पे अगर लंब हो, मान लीजिए यहाँ पे Q है, अगर OP पर देखा जाए तो OQ लंब है, अगर OQ पे देखा जाए, OQ रेखा पे, तो OP लंब है। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए तो, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इसकी जगह पे कर दिया जाए Q, O और यहाँ पे P, तो फिर ये उल्टा पड़ जा रहा है, यानी कि बात वही है, एक दूसरे पर लंब है अगर उल्टा करके देखा जाए तो। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, अधिक कोण। इसका परिभाषा क्या होता है, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से बड़ा, यहाँ पे 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा क्या हो सकता है, 19 भी हो सकता है, फिर 92, उसी प्रकार आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बोला जाए यहाँ पे कि 1 से लेकर 10 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे, एक दोनों के बीच लेना है, वहां से नहीं लेना, यानी 1 को नहीं लेना है, ना ही 10 को लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 1 से बाद जो 1 के बाद जो संख्याएं आएंगी उसको आप इंक्लूड करेंगे अपनी संख्या में। तो यहाँ 1 और 10 के बीच में संख्याएं क्या होगी,
2 3 4 5 6 7 8 और 9, लेकिन 10 और 1 हमको नहीं लेना है क्योंकि इनके बीच की संख्या चाहिए। उसी प्रकार आप 90 डिग्री से बड़ा यानी कि 91 से स्टार्ट करके आप क्या हो सकता है 179 तक संख्याएं ले सकते हैं। और इस कोण को बनाने वाली संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा 91 हुआ 92, उसके बाद आप 100 डिग्री भी ले सकते हैं, 80 डिग्री भी ले सकते हैं और 179 भी ले सकते हैं। यहाँ तक हम एक मिनिमम लिया, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं। इसकी जो कोण बनता है वो कैसे होता है, एक रेखा हो, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे क्या होता है जो यहाँ पे जिस कोण की क्या जो रेखाएं होती है अधिक कोण, वो राइट एंगल से लेफ्ट साइड झुकी होती है, जैसे कि हम लोग पहले समझ चुके हैं। जैसे यहाँ पे अगर ले हम एक रेखा किरण, तो ये तो आपको पता है जो होता है लंब होता है और ये 90 डिग्री का होता है। और जब 90 डिग्री से लेफ्ट साइड किरणें झुकी हो यानी कि इस साइड, तो ये हम लोग का अधिक कोण होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे किरणें बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जितना ये एंगल आएगा मापेंगे तो ये आपको क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा ही मिलेगा। फिर अब हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का सरल या ऋजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। इसका परिभाषा देखिए क्या होता है, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे समकोण या ऋजु कोण कहते हैं। फिर इसमें भी हम क्वेश्चन एक कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे प्रश्न दिया जाए पहचानने के लिए कि इसमें से कौन सा एंगल जो है वो सरल कोण है, यहाँ पे अगर आपको 80 दे दिया जाए, 90 दे दिया जाए, 100, फिर 180, 200, 360 और तब आपसे पूछा जाए कि इसमें से जो एंगल बन रहा है वो कौन सा सरल कोण है, तो आपका जवाब होगा क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि बाकी जो कोण है वो तो क्या है 180 डिग्री से छोटा है या तो बड़ा है, तो आप इसको 180 डिग्री ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मिल सकता है कि जो सरल कोण होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसका आंसर होगा 180 डिग्री। फिर होता है यहाँ पे दिया है उसे ऋजु कोण कहते हैं, इसमें कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है, यानी कि आप पहले समझ चुके हैं जो रेखा होता है ये किरण होता है उसके विपरीत कोण रेखा जो होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ओए रेखा के विपरीत यानी कि इस साइड बिल्कुल स्ट्रेट हो, मान लीजिए इसको बी, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये सारा का सारा पॉइंट इसमें आ जाएगा है क्या है, दोनों किरणें एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है, यानी कि मान लीजिए वो ये जो रेखा है किरण है हम लोग का उसके विपरीत क्या है, वो भी हम लोग का विपरीत रेखा है, विपरीत किरण है। तो और भी इसमें दिया है ये सरल, ये जो हम लोग का रेखा है वो एक सरल रेखा बनाती है। सरल रेखा बनाने का मतलब है जैसे आपको यहाँ पे दिया जाए जो हम लोग का रेखा होता है वो दोनों तरफ से एरो चिन्ह से इंडिकेट किया जाता है, तो ये क्या होता है हम लोग का सरल रेखा होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग को सिंपली मिल रहा है देखने के लिए। तो ये जो हम लोग का होगा 180 डिग्री का कोण बनाएगा और इसका जो कोण बनेगा इसी प्रकार बनेगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। इसका परिभाषा क्या होता है, जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको 180 डिग्री से बड़ा हो यानी कि ज्यादा, 180 डिग्री है इससे बड़ा होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे 360 डिग्री हो गया इससे छोटा, तो इसमें क्या आप ले सकते हैं 180 डिग्री से बड़ा क्या हो सकता है 181 भी हो सकता है, फिर यहाँ पे 200 भी ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं, 360 डिग्री से छोटा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या 5 और 9 यानी कि 359 यानी 359
ले सकते हैं, यहाँ पे एंगल बन सकता है। और भी इसमें कोने आएंगी, बट हम यहाँ पे भी कुछ कम लिए हैं। फिर यहाँ पे इसको बनाने वाला क्या होता है, इसको बनाएंगे कैसे, तो ये क्या होता है, जो हम लोग का रेखा होता है, ये सरल जैसे रेखा एक हम लोग को यहाँ पे मान लीजिए सरल रेखा का निर्माण हुआ। जब रेखा है, जब किरणें, रेखा बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे रेखा नहीं किरणें बोला जाता है, क्योंकि ये किरण जो किरण खींचा जाता है, जो हम लोग का चांद होता है, जो बनाते हैं हम लोग, वहां से उस एंगल को मिलाया जाता है। तो वहां पे किरण की सहायता से हम लोग माप सकते हैं, उस जो स्केल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब ये क्या हो, इस 180 डिग्री से ये नीचे की तरफ झुके, और ये जो हमारा OA रेखा है उसके नीचे से, उस पर चढ़ी नहीं होनी चाहिए, जो हमारा OA रेखा किरण है उससे नीचे होना चाहिए। और फिर इधर जो हम लोग का स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सरल कोण, इससे नीचे, और इन यानी कि 180 डिग्री और यहाँ पे मान लीजिए 360 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होना चाहिए। इसमें जो किरणें आएंगी वो सारी की सारी प्रतिवर्ती कोण, यानी कि पुनर्युक्त कोण में आएगा, क्योंकि ये होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अब हम लोग इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, पूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल क्या है। जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। फिर इसको देखने पहले क्या, इसको समझ लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, इसमें भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ये अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन किया ही जाता है कि एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु हो गया, इस पर 360 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे एक सरल रेखा पे क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे मान लीजिए O A और ये B हो गया, तो एक सरल रेखा पे जब 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर भी अगर हम एक ले उल्टा करें तो इधर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। और जब ये क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर बिल्कुल सीधा जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे पहुंच रहा है, तो ये क्या होगा, एक गोलाकार रचना बना ले रहा है। और जब एक बिंदु पर चारों तरफ से घूम जाए, यानी कि पूरा उसको एक राउंड मार ले, तो वहां पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये भी सिंपली है, इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको भी इसमें दे देगा 2-3 कोण दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन कौन को पहचानिए। जैसे यहाँ पे 360 दे दिया, 200 दे दिया, फिर यहाँ पे आपको 80 भी दे सकता है, फिर 60, उसी प्रकार आपको 4 ऑप्शन दे देगा। उसके बाद पूछेगा इसमें से पूर्ण कोण कौन है, तो आपको क्या लगाना है, 360 डिग्री, क्योंकि पूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। अब हम लोग जो अगला पॉइंट लिए थे, जो कि एक अलग प्रकार का कोण था, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हुए। आसन कोण या संलग्न कोण क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनके शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा दोनों कोण की शेष भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। एक बार इसको समझते हैं अच्छे से, जो पॉइंट बोला इस पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या पहले बोला, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं, यहाँ पे शर्त दिया है यदि इनके शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे दो कोण हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम ले लिए, यहाँ पे एक हमारा कोण बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, इसको मान लेते हैं O A B और C। तो ये दोनों कोण, ये जो हमारा कोण मान लीजिए इसको x मान लीजिए, x डिग्री, इसको y डिग्री। तो ये दोनों कोण संलग्न कोण कब कहलाएंगे, यदि उनके शीर्ष उभयनिष्ठ हो। शीर्ष क्या होता है इसको पहले जानिए। जैसे मान लीजिए एक हम त्रिभुज बनाते हैं, तो इसमें शीर्ष क्या होगा, A B C, यानी कि जब दो रेखाएं एक जगह मिल रही हैं, उनके बीच जो यहाँ पे झुकाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये तो हम लोग का एंगल हो जाता है, कोण हो जाता है। लेकिन जो उसके ऊपर उभरा हुआ हमको मिलता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का चित्र बनेगा, तो यहाँ पे जो हम लोग का उभरा हुआ चिन्ह होता है उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है, 3 शीर्ष है, अगर ये चतुर्भुज का बात करें तो इसमें कितना शीर्ष आ जाएगा, 4। यहाँ पे यानी कि जहां जहां पे मिलेगा दो रेखा, वहां पे एंगल और शीर्ष का निर्माण होगा ही। तो यहाँ पे आपको
4 मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 रेखाएं मिल रही है, यहाँ पे एक रेखा यहाँ से आ रही है और फिर एक यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे O जो है यहाँ पे शीर्ष का निर्माण हो रहा है। तो यही बोल रहा है यदि उनके शीर्ष उभयनिष्ठ हो दोनों कोनों में, तो उभयनिष्ठ का बात करें तो अगर आप कोण ले रहे हैं, कोण COB यानी x डिग्री दिया है यहाँ पे, फिर अगर आप कोण इसको लेते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका कोण B, यहाँ पर A ले लीजिए, आप ले सकते हैं इसको AOB बराबर आ जाएगा y डिग्री। तो यहाँ पे देखिए वो जो हमारा शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष जो होगा वो हम लोग का वो भी होगा, यानी कि ये हम लोग का क्या है, शीर्ष है। तो ये शीर्ष क्या होना चाहिए, दोनों कोनों में कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी O है, इसमें भी O है, तो ये तो शर्त लागू हो गया कि दोनों कोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। फिर दिया है उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ भुजा हो, एक भुजा जो हो उभयनिष्ठ हो। तो अब भुजा की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, AB में अगर भुजा की बात करो इस चतुर्भुज में तो क्या होगा, AB हमारा भुजा होगा, यहाँ पे AB भुजा, फिर BC भुजा, फिर CD भुजा, फिर AD भुजा। इसमें भी उसी प्रकार होगा, AB फिर AC और BC। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भुजा क्या क्या हो सकती है, OC, OB और OA। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा OB भुजा है दोनों कोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे हम जो कोण लिखे हैं COB, फिर है बराबर x डिग्री। x डिग्री हम इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक मान रख लिया है कि x डिग्री, इसको मान लीजिए इसको y। फिर अगर यहाँ पे बात करें AOB, तो पहला बात हम लोग का तो शीर्ष जो है मिला है, लेकिन भुजा यानी कि भुजा OB ये भी दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो दूसरा पॉइंट भी हम लोग का ये लागू हुआ कि एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो ये भी पॉइंट हम लोग का ये हो गया। और शीर्ष का हम लोग पहले नंबर में देख चुके हैं। फिर दिया है तथा दोनों कोण की शेष भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, यानी जो हमारा x कोण और y डिग्री कोण है ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा उभयनिष्ठ भुजा है OB, बाकी जो 2 रेखाएं हैं उनके विपरीत है, यानी कि OB रेखा जो हमारा उभयनिष्ठ यहाँ पे भुजा है, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, ये जो हमारा OB एक भुजा है वो दोनों कोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये जो उभयनिष्ठ हम लोग का भुजा है, बाकी जो 2 किरणें हैं, जो 2 रेखाएं हैं वो इस भुजा के विपरीत है, यानी कि OB रेखा की जो OA है ये इस साइड है और OC है इस रेखा के इस साइड है, यानी कि उल्टा है। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। फिर इसको देखते हैं अगला पॉइंट इसका क्या दिया है। यदि 2 आसन कोण का योग 180 डिग्री हो तो उनकी विपरीत भुजाएं एक सरल रेखा पर होती हैं। इसको समझते हैं क्या दिया है, यदि 2 आसन कोण का योग 180 हो तो 180 कब होगा, जब रेखाएं स्ट्रेट होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे OA आपका एक किरण हो गया, फिर यहाँ पे आपको पता है कि जब ये ऐसे होता है बिल्कुल एक रेखा के दूसरे साइड जो किरण होता है अगर विपरीत हो तो वो क्या होती है, सरल रेखा होती है। और सरल रेखा पे आपको पता है क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे जब ये बोल रहा है इसको तो आप बोल सकते हैं क्या है, ये भी हम लोग का एक आसन कोण है, क्योंकि क्या है इसमें भी आप देख सकते हैं वो है जो दोनों कोनों में, यानी इसमें भी और इसमें भी कॉमन है। और ये भुजा जो है OC ये भी दोनों कोनों में उभयनिष्ठ है। तो यही बोल रहा है यदि योग 180 हो तो क्या होता है, ये हम लोग का एक सरल रेखा होता है। इसको तो आप पहले ही समझ चुके हैं क्या होता है, जब 180 डिग्री का कोई भी कोण बनेगा तो वो सरल रेखा होगा। इसको ज्यादा नहीं समझते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। फिर अगला पॉइंट हम लोग का आएगा, यहाँ पे देखिए पूरक या कोटि पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। यदि 2 कोणों का योग 180 यदि 2 कोणों का एक 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको समझिए पहले, यदि 2 कोणों का योग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस कोण का मान दिया है 60 डिग्री और
ये मान लीजिए पहला कोण है और ये दूसरा कोण का मान दिया है 30 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग यानी जोड़कर जब 90 डिग्री आए तब ये होता है, क्या होता है, पूरक कोण। तो यहाँ पे देख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 90 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार आप कितना भी कोण ले सकते हैं, जैसे आप 50 प्लस 40 भी ले सकते हैं। इसको भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये हम लोग को कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये भी क्या होगा, पूरक कोण होगा या कोटिपूरक कोण आप बोल सकते हैं। फिर आप 80 प्लस 10 भी कर सकते हैं, फिर 70 प्लस 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि दो कोणों को जोड़कर ही हमको 90 मंगाना है। ये नहीं कि यहाँ पे आप कर दिए 50 फिर कर दिए यहाँ पे 20 फिर यहाँ पे क्या हो गया 70 और यहाँ पे फिर आप कर दे रहे हैं अगर 30, तब यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको 3 कोण नहीं लेना है, हमको 2 ही कोण का मान जो योग होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। फिर इसमें क्वेश्चन भी अगर किया जाए आपसे कि जो हम लोग का जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 30 डिग्री 40 डिग्री 50 80 90 डिग्री का पूरक कोण या कोटिपूरक कोण क्या होगा। तो आपको पहले ही पता है कि जो पूरक कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछे 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा तो आप सीधा यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर लेंगे और यहाँ पे जो हम लोग का मान आएगा वो हम लोग का होगा पूरक कोण का मान, यानी 30 डिग्री का पूरक कोण का लाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 फिर यहाँ पे 6, यानी 30 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। फिर अगर पूछे 40 डिग्री तो यहाँ पे आप वही करेंगे 90 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ आ जाएगा 50 डिग्री, यानी 40 डिग्री का पूरक कोण 50। उसी प्रकार आप इसको भी निकाल सकते हैं 90 माइनस 50, तो यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा। फिर 90 माइनस 80, तो यहाँ पे 80 डिग्री का आपको पूरक कोण मिल जाएगा। फिर अगर 90 डिग्री का पूरक कोण पूछ रहा है तो क्या करेंगे 90 माइनस 90 यानी कि 0 डिग्री। तो ऐसे मान आप निकाल सकते हैं और ये आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए मिलेगा भी, तो आप अभी से समझ जाइए ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। फिर अब हम लोग चलेंगे आगे, समपूरक या ऋजु पूरक कोण क्या होता है। तो ये होता है हम लोग का परिभाषा इसका, यदि दो कोणों का योग दोनों कोणों का योग मिलाकर 180 डिग्री मान है तो ये हम लोग का होता है समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक या ऋजु पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखिए कि दो कोणों को मिलाकर अगर 90 डिग्री आ जा रहा है तो ये हम लोग का पूरक होगा। तो जैसे हम लोग ने किया था 50 प्लस 40, तो यहाँ पे 19 आ जा रहा था, 80 प्लस 10 किए तो 19 आ जा रहा था। उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसे दो कोणों का मान लेना है जिसको जोड़कर 180 आ जाए। तो पहला सिंपली आप ये कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो आपका यहाँ पे 180 डिग्री मिल जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो आपको यहाँ पे 180 डिग्री मिल जाएगा। तो आपको दो कोणों को जोड़कर 180 डिग्री वहाँ पे मान आ जाना चाहिए, उसको वहाँ पे कैसे भी ला सकते हैं वहाँ पे उसका मान 180 डिग्री। इसमें भी क्वेश्चन आता है जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कर देगा कि 19 डिग्री यहाँ पे 100 डिग्री 180 डिग्री और 80 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, इसमें जब पूरक कोण का मान पूछ रहा था तो 90 डिग्री में से उस कोण को घटा ले रहे थे। जैसे कि 30 डिग्री का आपको पूरक कोण पूछता तो यहाँ पे आप 90 डिग्री में से 30 को घटा लेंगे तो आपको पूरक कोण मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे कि 90 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा तो आप समपूरक कोण के मान में से उस मान को घटा लेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और यहाँ पे जितना मान आएगा आपका वही घटाकर जितना मान आएगा उसको माइनस करके जितना मान आएगा वही आपका समपूरक कोण होगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री 90 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा 90 डिग्री। उसी प्रकार 100 डिग्री का अगर पूछे तो
यहाँ पे 100 डिग्री का आपका संपूर्ण कोण क्या होगा 80 डिग्री। और 180 डिग्री का संपूर्ण कोण पूछे तो 180 माइनस 180, यानी कि आप 180 में से 180 घटा रहे हैं तो आपको 0 डिग्री प्राप्त होगा, यानी कि 180 डिग्री का जो संपूर्ण कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। उसी प्रकार 80 को भी आप घटा सकते हैं 180 में से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री, यानी 80 डिग्री का जो उनका संपूर्ण कोण होगा वो होगा क्या यहाँ पे 100 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को अगर पहले से समझे रहेंगे तो एग्जामों में अधिकतर क्वेश्चन किया जाता है कि इस डिग्री का संपूर्ण कोण ज्ञात कीजिए और 50 डिग्री का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले से अगर समझे रहेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। एक तल की दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इनसे जो चार कोण बनते हैं उनमें आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ फिर एक पॉइंट दिया है, दो सरल रेखाएं से बनाए गए शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए AB और CD दो रेखाएं हैं और ये जहाँ पे क्रॉस कर रही है इनके जो चार कोण बन रहा है, चार कोण यानी कि जैसे यहाँ पे वो बिंदु पर क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, और इनमें जो चार कोण बन रहा है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पर समझिए क्या होता है। जैसे एक कोण यहाँ पे बना, दो कोण यहाँ, 3 और 4, यानी कि इसमें चार कोण बन रहा है। तो ये चारों कोण क्या कहलाएंगे, इसके जो आमने सामने के कोण है, यानी कि इसके सामने के कोण जो ये है, यानी एक के सामने 3 और दो के सामने 4, तो यही जो हम लोग का कहलाता है, ये क्या होता है हम लोग का शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। फिर दिया है यहाँ पे दो सरल रेखाएं से बनाए गए शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, यानी तो पहले क्या दिया है जो आमने सामने का कोण होगा, यानी कि कोण AOD बराबर क्या होगा कोण COB। ये जो कोण होता है हम लोग का शीर्षाभिमुख कोण होता है। फिर यहाँ पे आएगा BOD, ये जो तो हमारा कोण है वही क्या कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण। इसके जो चार कोण बनते हैं उनके आमने सामने के कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और जो आमने सामने का कोण होता है बिल्कुल बराबर होता है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे 120 डिग्री का कोण मिल रहा है तो ये भी जो होगा वो 120 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि क्या होता है दोनों कोण बराबर होता है। फिर अगर आपको यहाँ पे ये 60 डिग्री मिल रहा है तो इस कोण का भी मान 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी कोण जो आमने सामने का कोण है वो बराबर होता है। तो आज का पॉइंट हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन जो भी पॉइंट यहाँ पे समझाया गया समझ में आ गया हो तो आपको कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।